अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? मैं हूं हमज़ा अहमद। आज नए वीडियो के साथ आप ही की खिदमत में हाज़िर हैं। यहाँ हम आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ख़ास तौर पे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या शाशोजियान की जो पॉलिसी है या जो ब्लू वाटर नेवी की जो एक कंसेप्ट इस 21st सेंचुरी में जो इमर्ज हुआ है, उस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जो जो चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो आज 21st सेंचुरी में एक नेवी की बेस पे उभरता हुआ कॉन्फ्लिक्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट को चाइना अपनी पॉलिसी का नाम देता है, उसका नाम है शाशोजयान। शाशोजयान एक पॉलिसी थी जो कि 2012 में जब 18th चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का इजलास हुआ चाइना के अंदर, वहाँ पे जब जो नए प्रेसिडेंट हैं चाइना के शी जिनपिंग उनकी जब आमद हुई पार्लियामेंट के अंदर, तो उन्होंने अपनी एक आइडियोलॉजी, अपना एक नया जो पॉलिसी थी, ब्लू वाटर नेवी की पॉलिसी जो थी, उसको मुतारिफ करवाया। असल में ये ब्लू वाटर नेवी है क्या? एक होती है ग्रीन वाटर नेवी, एक होती है ब्लू वाटर नेवी। ग्रीन वाटर नेवी और ब्लू वाटर नेवी में फ़र्क ये होता है कि कोई भी कंट्री जैसे कि एक पाकिस्तान है, उसकी सरहद के करीब जो समंदर लगता है, उस समंदर में 200 नॉटिकल माइल या 370 किलोमीटर तक का जो एरिया है समंदर के अंदर तक जो आता है, उसको कहते हैं एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन। वहाँ तक की जो रसाई है उस पाकिस्तान की, वो तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक पाकिस्तान का कानून चलेगा। उससे आगे जो समंदरों तक पहुँच है, वो एक कानून इंटरनेशनल लॉ के तहत वहाँ पे रेगुलेट की जाती है। अब इंटरनेशनल वाटर के अंदर अपनी सर्विलेंस करना, अपनी नेवी को बढ़ाना, अब ये ग्रीन वाटर नेवी के बस की बात नहीं। यहाँ पे एक ब्लू वाटर नेवी का कॉन्सेप्ट आता है, जो वहाँ पे एक इतनी मज़बूत किस्म की नेवी होनी चाहिए, ये कि ये वो कंट्री कर सकता है, जिनके पास इकोनॉमिक जो जिनकी पोज़ीशन है, जो इकोनॉमिक जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मज़बूत हो कि वो अपना इतना डिफेंस और अपना जो रिसोर्सेज हों कि वो अपने नेवल वाटर नेवी को जो है इंस्टॉल कर सकें। इसमें ब्लू वाटर नेवी में जो दो बड़े नाम हैं 21st सेंचुरी के अंदर, वो चाइना और उसके साथ अमेरिका है। अमेरिका अपने ब्लू वाटर नेवी में अमेरिका ने तो 1960 से लेके ऑनवर्ड ब्लू वाटर नेवी के ऊपर काम कर रहा है, और इसी को बेस बनाते हुए अमेरिका अब तक, सिर्फ हम पैसिफिक ओशन की बात करें, इंडो पैसिफिक ओशन की, इंडो पैसिफिक रीजन वो ऐसा रीजन है जहाँ पे इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, और ये एरिया, ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये एशिया के साउथ में और अफ्रीका की ईस्ट में और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में, ये जो रीजन सारा के सारा जो रीजन है ये हम कहलाता है इंडो पैसिफिक रीजन। इस पैसिफिक रीजन के अंदर अमेरिका जो है, अमेरिका अपनी 750 750 नेवल बेसिस बना चुका है, और ये नेवल बेसिस तकरीबन 80 मुल्कों में काम कर रही हैं। और इस 80 मुल्कों में तकरीबन अमेरिका 2 लाख अपने ट्रूप्स और सोल्जर जो है ना वो अपने इंस्टॉल कर चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा हम जिस नेवल बेसिस की बात करेंगे, वो सबसे ज़्यादा जो अमेरिका का जो अलाय है चाइना, जो कि अमेरिका का जो अलाय है जापान, जो कि चाइना के ईस्ट में वाक़ है, वहाँ पे 120 नेवल बेसिस अमेरिका अब तक बना चुका है। उसके साथ ही अमेरिका अपना जो साउथ कोरिया में, ठीक है, और उसके अलावा फिलीपाइंस में, ठीक है, और ताइवान में, और इस तरह की जितने भी यहाँ पे कंट्रीज़ हैं जो साउथ चाइना सी के ऊपर क्लेम रखते हैं, यहाँ पे एक इंडो पैसिफिक का एक जो मेजर पोर्शन है, जो एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, वो साउथ चाइना सी के ऊपर भी आता है। अब अमेरिका जो है यहाँ यहाँ पे अपनी एक इस कदर सर्विलेंस बढ़ा चुका है, अपने एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसा, एक उसको हम मिनी सिटी कहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे इतने 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 लेंथी और इतने वाइड होते हैं कि वहाँ पे एक टाइम में तकरीबन
1 लाख से ज़्यादा जो सोल्जर हैं वो अपॉइंट हो सकते हैं और उसमें कई हज़ार जो नेवी के जंगजू फाइटर्स होते हैं, लड़ाका तैयारे जिनको हम कहते हैं, वो एक साथ वहाँ पे लैंड कर सकते हैं। उसको हम मिनी सिटी कहते हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर की सूरत में अमेरिका यहाँ पे साउथ पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर इंस्टॉल कर चुका है। अब यहाँ पे इंडो पैसिफिक रीजन की सबसे जो मेन क्रूशियल पॉइंट है वो है साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी ऐसा रीजन है जो चाइना के साउथ में आता है और इसको हम यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप के अंदर ये कि साउथ चाइना सी ये एक ऐसा सी है जो मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ लगता है। फिलिपाइंस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और ये मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जो यहाँ पे साउथ चाइना सी के ऊपर अपना क्लेम करते हैं। क्यों क्लेम करते हैं? जो इंटरनेशनल लॉ है, जैसे कि हमने पहले बात की कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के ज़रिए इंटरनेशनल लॉ के आर्टिकल 57 के तहत ये क्लेम करते हैं कि ये साउथ चाइना सी का जो रीजन है, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ की टेरिटरी के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे चाइना ने अपना क्लेम किया है और तमाम जितने भी इसके सराउंडिंग में साउथ चाइना सी के सराउंडिंग में जितने भी मुल्क बैठे हुए हैं, उनको उनकी एक्सेस से महरूम कर दिया है। वो किया कैसे उसने? उसकी सबसे बड़ा जो उनका जो एक पॉइंट है चाइना का, उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे साउथ चाइना सी के अंदर 3 आइलैंड हैं। एक स्पार्टे आइलैंड, एक पार्सल आइलैंड और एक स्कार्बोरे आइलैंड। ये 3 आइलैंड हैं, जहाँ पे चाइना ने अपना क्लेम किया है और क्लेम करके चाइना ने अब किया क्या है वहाँ पे? क्लेम करने का मतलब है कि चाइना की अब वो टेरिटरी का हिस्सा कंसीडर होंगे। जब वो चाइना की टेरिटरी का हिस्सा कंसीडर होंगे, तो अब चाइना इंटरनेशनल लॉ के तहत अपना जो वाटर का जो एक्सेस है साउथ चाइना रीजन के अंदर, वो बढ़ जाएगा। जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहता है कि कोई भी आपकी टेरिटरी है, उस टेरिटरी के 370 किलोमीटर तक का जो रीजन है जो पानी के अंदर आता है, वो आपकी टेरिटरी कंसीडर होगा। चाइना ने इन 3 आइलैंड के ज़रिए साउथ चाइना का जो सी का जो रीजन है वो कवर कर लिया इंटरनेशनल लॉ के तहत। अब चाइना कर क्या रहा है? अब चाइना अपने नेवल फोर्स के तहत, अपने नेवल टेक्निक्स के तहत अब चाइना यहाँ पे उन्होंने अपना एक मिनी सिटी क्रिएट कर लिया है इन आइलैंड के ऊपर। वो इस तरह क्रिएट किया है कि समंदर के नीचे की गहराइयों से मड, रेत और इस तरह की चीजें निकाल के उन्होंने एक सॉलिड, अनमूवेबल, स्टेशनरी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इंस्टॉल कर लिया है। अब ये इतना बड़ा है कि साउथ चाइना सी के अंदर कि ये किसी भी एक मिनी सिटी या इतना बड़ा है कि वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की नेवल या किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत काम जो है ना वो बेनिफिशियल हो सकता है। अब इस चीज़ को जो अमेरिका है वो बड़ी करीबी से देखता रहा है। तकरीबन 2015 के अंदर, 2016 के अंदर चाइना ये अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जो वो कंप्लीट कर चुका है। यहाँ पे अब चाइना अमेरिका जो है वो कुछ भी नहीं कर सका। उसकी वजह क्या देखें कि वह यहाँ पे जो जितने भी साउथ चाइना सी के जो क्लेमर्स हैं, जो क्लेम करते हैं कि साउथ चाइना सी उनकी टेरिटरी है, जिसमें फिलिपाइंस आ जाता है, जिसमें वियतनाम आ जाता है, जिसमें थाईलैंड आ जाता है, जिसमें मलेशिया आ जाता है, ये सारे कंट्रीज जो हैं ये अमेरिका के अलाय हैं। अमेरिका के अलाय होने के बावजूद, अमेरिका की यहाँ नेवल बेसिस होने के बावजूद, अमेरिका चाइना को कंट्रोल नहीं कर सका कि वो अपना यहाँ पे सर्विलेंस जो मिलिट्री सर्विलेंस है वो उसको बढ़ाने से रोक सके। अब चाइना अपनी शाशोजियान पॉलिसी के ऊपर और ब्लू वाटर नेवी के ऊपर अमल करते हुए उनका ये ड्रीम है शाशोजियान, इसको इम्प्लीमेंट करते हुए अब चाइना साउथ चाइना सी से निकलकर तो दूसरे रीजन जो कि इंडो पैसिफिक के अंदर ही कंसीडर होता है वो है ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी के ऊपर अब जो सेंकाकू आइलैंड है, सेंकाकू आइलैंड जो है वो जापान के ईस्ट में, जापान के वेस्ट में वाक़ है। अब इसके ऊपर जापान और चाइना का एक टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब चाइना ने इसके ऊपर अपना क्लेम कर दिया और इसके ऊपर अपनी नेवल बेसिस बढ़ा ली हैं।
अब ये रीजन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इस कदर यहाँ पे लड़ाई और इस कदर यहाँ पे जो क्लेम करने की जंग क्यों जारी है, उसकी मेजर वजह दो है। एक सबसे मेजर वजह उसकी दो है, एक मिलिटरीली और दूसरा इकोनॉमिकली। सबसे पहले मिलिटरीली की बात करते हैं, इकोनॉमिकली की बात करते हैं। ये रीजन साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी, इस रीजन के अंदर 190 टन 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस और यहाँ पे 11 बिलियन बैरल ऑयल मौजूद है। और ये इतना ऑयल है कि जितना तमाम पूरा मुल्क अगर इस ऑयल को 20 से 30 साल भी इस्तेमाल करता रहे तो ये कम नहीं होगा। इस ज़ख़ीरे को अपनाने के लिए यहाँ पे दो मुल्क जो सुपर पावर्स की रेस में चल रहे हैं, अमेरिका और चाइना, वो यहाँ पे गुत्थम-गुत्था हो गए हैं। अब जो कंट्री चाहे चाइना हो चाहे अमेरिका हो, अगर यहाँ पे जिसका क्लेम होगा, जो इस रीजन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, वो सारे रीजन को कंट्रोल करेगा। सारे रीजन, इस रीजन को कंट्रोल करने का मतलब है कि वो 3 से 4 कॉन्टिनेंट को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि ये रीजन एशिया कॉन्टिनेंट के साथ लगता है और यहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ लगता है और नीचे ये आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के साथ लगता है। यहाँ पे तकरीबन दुनिया की 70% पॉपुलेशन आबाद है। 70% पॉपुलेशन का मतलब है कि ये बहुत बड़ा एक कंज्यूमर कहते हैं कि बहुत बड़ा यूजर जो आपकी गुड्स को इस्तेमाल करने के लिए आपकी एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो अगर ये रीजन कंट्रोल कर लिया, जिस कंट्री ने ये रीजन कंट्रोल कर लिया, इसका मतलब है उसने सुपर पावर का जो नया मॉडल है वो लॉन्च कर दिया। अब अ, ये लड़ाई सिर्फ यहाँ जो रीजन साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी तक महदूद नहीं रही। अब यहाँ से निकल कर ये जो शाशोजान की जो पॉलिसी है, जो ब्लू वाटर नेवी की जो एक पॉलिसी है, इसको साउथ चाइना सी से निकाल के अब चाइना क्या कर रहा है, चाइना ने मुख्तलिफ बेसिस बनाना शुरू कर दी हैं। जैसे कि चाइना म्यांमार में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में और डैजिबौटी में। यहाँ पे चाइना है वो अपनी नेवल बेसिस बना चुका है। अब ये नेवल बेसिस बनाने का मकसद कि अपने जो यहाँ पे प्रेजेंस है, अपनी मौजूदगी जो है इस रीजन के अंदर, वो मजबूत कर सके। और जहाँ पे ये अपने नेवल बेसिस बना रहा है, उन कंट्रीज के साथ अपने डिप्लोमेटिक और मिलिटरीली जो रिलेशंस हैं, उनको मजबूत करके इस रीजन के अंदर अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहा है। अब जो बंदा यहाँ पे, जो पावर, जो मुल्क यहाँ पे इस जगह को कंट्रोल करेगा, इसका मतलब है कि यहाँ की सारी पॉलिसी, जो सी रूट्स हैं यहाँ के जितने भी हैं, वो वही कंट्री कंट्रोल करेगा जिसके अंदर ये रीजन, जो इस रीजन को कंट्रोल करेगा। अब चाइना यहाँ से निकल कर जो अफ्रीका जो मेन रीजन है, जो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन के लिहाज से, अब वहां पे आ गया है। अब यहाँ पे देखें कि चाइना अब तक तकरीबन जितने भी कंट्रीज अफ्रीका के जिनका जो टेरिटरी है, जो पैसिफिक ओशन या इंडियन ओशन के साथ लगती है, ठीक है, या अटलांटिक ओशन के साथ लगती है, जिसमें शुमालिया है, तांजानिया है, कीनिया है, मोज़ाम्बिक है, मडागास्कर है, साउथ अफ्रीका है, नमीबिया है, अंगोलिया है, ये जितने भी कंट्रीज हैं जो यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ तक जाते हैं, और इसमें खास तौर पे गिनिया का जो कंट्री है, जो तेल से माला माल है, चाइना की एक पॉलिसी है कि वो उन कंट्री के साथ ज़्यादा इकोनॉमिकली और मिलिटरीली क्लोज होता है, जिनके पास जो नेचुरल रिजर्व्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ताकि वो उनको वहाँ से निकाल के अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल कर सके। अब चाइना यहाँ से निकल के, अपने इस रीजन से निकल के अफ्रीका के अंदर आ गया। अब यहाँ से होता हुआ अब इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने एक पॉलिसी अपनी ये बनाई है, जिसका मतलब है A2AD। A2AD का मतलब होता है एंटी एक्सेस एरियल डिनायल पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत जो भी कंट्री साउथ चाइना सी के अंदर अपना गुजरेगा, यहाँ पे कोई एक्टिविटी करेगा,
तो उसको सीवियर किस्म के चैलेंजेस और सीवियर किस्म का थ्रेट और सीवियर किस्म का मिलिट्री तौर पे उनको एक नुकसान हो सकता है। ये चाइना ने ओपनली अपने जो कम्युनिस्ट जो इजलास हुआ, चाइनीज कम्युनिस्ट इजलास हुआ, उसमें ओपन पॉलिसी अपनी जो जारी कर दी है। अब चाइना ने यहाँ से अफ्रीका एशिया को करते हुए कंट्रोल करते हुए अफ्रीका के बाद अब चाइना ने जैसे एक अमेरिका की पॉलिसी थी कि अमेरिका ने जो कि तकरीबन कई हजार किलोमीटर जो इस रीजन से वाक़या है, उसने क्या किया? उसकी पॉलिसी क्या होती थी अमेरिका की ये पॉलिसी होती थी कि चाइना के करीब जितने भी कंट्रीज जो छोटे-छोटे कंट्रीज जो इकोनॉमिकली, मिलिटरीली जो इतने कमज़ोर होते थे कि वो अपना डिफेंस या अपनी मईशत को इस कदर नहीं चला सकते थे, वो क्या करता था अमेरिका उनको उनको अपना अलाय बना लेता था और अलाय बनाने से वो यहाँ पे इस रीजन में अपनी मिलिट्री को इंस्टॉल कर लेता था जाके इस रीजन में वो चाइना के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सके। अब यहाँ से चाइना भी अब वैसी पॉलिसी पे अमल कर रहा है। वो गो कि उसकी जो पॉलिसी है वो शाओ की पॉलिसी है, लेकिन वो पॉलिसी उसी रूट्स और उसी फुटस्टेप्स पे ही अमल पैरा होके हासिल की जा सकती है जो कि अमेरिका ने अब तक करता आ रहा है। अब चाइना तकरीबन इस रीजन से निकल के अब चाइना यहाँ पे अमेरिका के नीचे जो कैरिबियन सी है, वहाँ पे एक्सेस हासिल कर रही है। कैरिबियन सी का एक इम्पोर्टेंट जो कंट्री है जमाइका, ये उसके साथ इस जमाइका के साथ अमेरिका ने अपने जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक्स जो ताल्लुक है, रिलेशन है, वो बढ़ा लिया है। अब चाइना ने रिसेंटली जमाइका को $2.1 बिलियन की एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एड दी है और उसके बाद अब चाइना ने तकरीबन चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ने अब दोबारा फिर $3 बिलियन की एक और ग्रांट एड मंजूर की है जमाइका के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने जहाँ पे मुख्तलिफ जो अपनी मिलिट्री को अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जो ना इन्हांस कर सके। अब यहाँ पे जो चाइना है वो अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब रहा है। अब तक चाइना ने तकरीबन 63 पोर्ट्स के ऊपर, दुनिया के 63 पोर्ट्स के ऊपर अपना जो ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई है और हैरानगी की बात यह है कि इन 63 पोर्ट्स में से 2 पोर्ट्स अमेरिका की भी आती हैं जहाँ पे चाइना अपना इन्वेस्ट कर चुका है। अब चाइना जो इन्वेस्ट अफ्रीका के अंदर किया है, अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट करने का मतलब है कि चाइना अफ्रीका की जो यहाँ पे जिस कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वहाँ की नेवल बेसिस को, उनकी मिलिट्री को, उनके वेपनाइजेशन को मजबूत कर रहा है। मजबूत करने का मतलब है कि जितने कंट्री ये मजबूत होगी उतना ही चाइना इस रीजन में मजबूत होगा। अब ये पॉलिसी, अब ये जो गुत्थम-गुत्था की जंग है अपनी इकोनॉमिकली और मिलिटरीली, ये इस 21st सेंचुरी की एक नामनिहाद सो कॉल्ड जंग जो जा रही है, इसका दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर इकोनॉमिकली और मिलिटरीली जो इफ़ेक्ट है, वो हम नेक्स्ट वीलॉग में ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चाइना अपनी पॉलिसीज़ को बढ़ाते हुए इस रीजन को कंट्रोल कर रहा है। अब जो अमेरिका है, चाइना की इस बढ़ती हुई पॉलिसी को देखते हुए चुप तो नहीं रह सकता। अब जो अमेरिका है उसने क्या किया है कि मुख्तलिफ पॉलिसीज़ अपनाई हैं क्वाड और ऑकस की फॉर्म में। क्वाड और ऑकस ऐसे मिलिट्री अलायंस हैं जो इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान और इन कंट्रीज़ के साथ मिलके बनाए गए हैं। यहाँ पे जो यूके अमेरिका है, ये अपने जो अलाइज़ जो इस रीजन में बैठे हुए हैं, उनको इतने जदीद किस्म के हथियार देगा जो एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा ख़तरनाक हैं, ताकि वो इस रीजन की सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें अपने हक के, अपने इंटरेस्ट के लिए। अब ये जंग जो है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये अब यहाँ तक मखसूस नहीं रहा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ ज़मीनी और समंदरी टेरिटरी से निकल के अब खला पे पहुँच गया है।
अब खला में जिस तरह ये दोनों कंट्री जिसमें अब रशिया भी शामिल है वहाँ पे, जिसमें चाइना, रशिया और अमेरिका खला के अंदर अपने जो एक दूसरे के खिलाफ जो एक एटॉमिक बॉम्ब का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो ये एक दूसरे के सैटेलाइट्स को किडनैप, एंटी मिसाइल की टेक्नोलॉजी और लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हुए और दूसरे सैटेलाइट को जो है ना किडनैप या अगवा कर लेते हैं। अब ये जो लड़ाई यहाँ से इस रीजन से निकल के समंदरी और ज़मीनी हदूदों से निकल के अब जो खला के ऊपर जो पहुँच गई है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाली वक़्त में बहुत ज़्यादा सीवियर होंगे। हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो यहाँ की जो चाइना और अमेरिका की जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो समंदरी और टेरिटरी से निकल के खला में पहुँच गया, उस नेक्स्ट व्लॉग में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।